अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम के बारे में चीज़ें को देखा था कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम जो है किस तरह काम करता है। इसके जो डिफरेंट बेसिक स्टेप्स थे वो हमने देखे थे कि ये किस तरीके से मतलब सबसे पहले हम इसमें एक्स जीरो और वाई जो हमें रेडियस की वैल्यू दी गई होती है वो हम प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो कि हमने देखा था P इज इक्वल टू 5/4 माइनस आर यानी 1.25 माइनस आर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और कुछ जगहों पर जब हमें अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना हो तो हम 1 माइनस आर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के अंदर ना पड़े। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पेपर बेस्ड कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है। एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है वो 1.25 माइनस आर ही होती है। अगर इस p की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होती है तो हमें ये स्टेप्स करने होते हैं। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो हमें ये स्टेप करने होते हैं। और इन दोनों स्टेप्स को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू y के नहीं हो जाती है। तो ये जो हमने ये भी देखा था कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम जो है पहले ऑक्टेंट को ड्रॉ करता है और बाकी के 7 ऑक्टेंट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें इनको रिफ्लेक्ट करना होता है। इनके अंदर हमने रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी जो थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होता है। वो जब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास के अंदर जो है हम मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, प्लॉट द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन। यानी आपको जो सर्किल दिया गया है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। आपने पहले ऑक्टेंट को जो है वो प्लॉट करना है और उसका जो रेडियस है वो 10 यूनिट्स है। रेडियस आपको दे दिया गया है और मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम आपने इस्तेमाल करना है। अब पहला इनिशियल पॉइंट जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको x 0 रखना है और y जो है आपने r की जो वैल्यू दी गई है, यानी हमें इस केस में 10 दिया गया है तो हम x 0 और y 10 की वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये बनता है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10। तो सबसे पहला जो पिक्सल हम प्लॉट करेंगे वो ये वाला प्लॉट करेंगे। उसके बाद p की वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने यहाँ पर 1 माइनस आर ही इस्तेमाल किया है। तो 1 माइनस आर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आप 1 माइनस आर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको 1.25 ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए, और मैं आपको अगर क्वेश्चन में पेपर में दे भी देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप 1 माइनस आर पेपर बेस्ड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप इसका एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, तो उस वक्त आप 1.25 ही इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस आर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 माइनस आर यानी 1 माइनस रेडियस की वैल्यू। तो 1 में से जब हमने 10 को माइनस किया जो कि हमारी रेडियस की वैल्यू है, तो हमारे पास p की जो वैल्यू आई है वो -9 आई है, -9। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर p की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास p की जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है, -9 आया है, तो फिर हमें ये वाला स्टेप करने होंगे। तो शुरू में हमें p की वैल्यू लेस देन 0 मिली, तो हम ये वाली जो वैल्यू है p इज इक्वल टू p प्लस 2x प्लस 3 करेंगे। तो p की वैल्यू p प्लस 2x, x की जो इनिशियल वैल्यू हमें मिली थी वो 0 मिली थी, ठीक है। उसके अंदर हम 3 को प्लस करेंगे, तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 9 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो माइनस का 6 हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करना है, तो 0 जो हमारे पास प्रीवियस x की वैल्यू थी उसमें हमने 1 को इंक्रीमेंट किया तो ये यहाँ पर 1 बन गया। और y की वैल्यू के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, तो y की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। और जो हमें पिक्सल की वैल्यू, नए पिक्सल की वैल्यू मिली वो 1,10 मिल गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दोबारा से मतलब इसको चलाकर देखना होगा। ये हम तब तक स्टेप्स ये वाले चलाते रहेंगे जब तक x की वैल्यू y के बराबर नहीं हो जाती है या x की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से बहुत छोटी है। तो हम इसको स्टेप 3 और 4 को फिर रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें -6 मिली है p की वैल्यू, तो हम दोबारा से ये काम करेंगे। p की वैल्यू प्लस 2x प्लस 3, तो p की वैल्यू -6 आई है हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हमने 2
x की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली थी पिछले स्टेप में, और इसके अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में हमने 3 प्लस किया 5, 5 जब हम -6 के अंदर ऐड करेंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस का 1 हमारे पास p की वैल्यू दोबारा नेगेटिव आई। अब इस केस में हम 1 x की वैल्यू 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू y ही है, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा, तो ये 2, 10। अभी भी ये दोनों वैल्यूज बहुत फर्क है दोनों में, तो अब हम इसको, यानी x की वैल्यू बहुत छोटी है y की वैल्यू से, तो हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। p की जो वैल्यू थी वो हमें दोबारा नेगेटिव मिली थी, तो हम यहाँ पर दोबारा से यही स्टेप फॉलो करेंगे, p + 2x, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिली थी, तो 2 2 जा 4, 4 के अंदर 3 प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास 7, 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। अब x की वैल्यू जो है इसके अंदर हमने 1 प्लस किया 3, और y की वैल्यू जो है हमें सेम ही रखनी थी, तो y की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो 3, 10। अभी भी x की वैल्यू छोटी है, तो हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास केस चेंज हो गया है। केस क्या है हमारे पास, अब की बार जो p की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, तो जब पॉजिटिव p की वैल्यू आती है तो हम ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं, ऊपर वाले फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर p की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p की वैल्यू प्लस 2x माइनस वाई, p की वैल्यू प्लस 2x माइनस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3, y की वैल्यू है 10, तो 3 - 10 प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में 5 है। तो अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो 10 में से जब हमने 3 में से हमने 10 निकाला तो -7, -7 के अंदर हम प्लस का 5 करते हैं तो बचता है हमारे पास, ये बल्कि गलत हो रहा है, -7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा -14, -14 में ये 5 और 6 ये 11 हो जाएंगे, तो -14 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास -3 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो इनको मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक स्टेप में करने में तो कोई इशू नहीं है, पहले आप यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर उसके बाद में एडिशन करें, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप एक साथ कर सकते हैं, आपको पता है कि आखिर में गलती नहीं होगी तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कोई मिस्टेक कर जाएंगे तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल स्टेप्स में भी एक एक वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें p की वैल्यू दोबारा नेगेटिव मिली है। अब इस केस में क्या होगा कि हम x की वैल्यू में भी 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब p की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर आती है तो हम x की वैल्यू में 1 प्लस करते हैं और y की वैल्यू में से 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू में हमने 1 प्लस किया, ये 4 हो गया, और x की वैल्यू में 1 प्लस किया 4 हो गया, y की वैल्यू में से 1 माइनस किया तो ये हमारे पास 9 हो गया, तो हमारे पास 4,9। अभी भी x की वैल्यू जो है छोटी है हमारे पास y से, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब की बार हमारे पास p की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव आने के केस में हम ऊपर वाली जो ये वाली कंडीशन है इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू प्लस 2x, x की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और इसके अंदर हमने 3 ऐड किया, तो 2 4 जा 8, 8 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये 8 हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अब हम x की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे, 5 हो जाएगा, y की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू सेम रहती है, तो ये 5,9। अब p की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिली है, तो अभी हम नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू हमने लिखी, इसके अंदर 2xy, x की वैल्यू 5 है हमारे पास यहाँ पर, y की वैल्यू 9 है, तो ये 2x माइनस वाई और प्लस का 5। अब 5 में से 9 जाएंगे तो फिर हमारे पास माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। 8 जो है माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का 4 था, माइनस का 8 और प्लस का 8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का 5। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे, 6 हो जाएगा, y की वैल्यू के अंदर हम 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो अब 6,8, अभी भी आप यहाँ पर देखें x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पर हमें एक स्टेप और लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली दफ़ा p की वैल्यू दोबारा हमारे पास पॉजिटिव आई है, तो हम नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अब आएगा p की वैल्यू इसके अंदर प्लस 2x माइनस वाई, x की वैल्यू यहाँ पर 6 है और y की वैल्यू हमारे पास 8 है और उसके बाद प्लस का 5,
तो 6 माइनस 8 हमारे पास बचेगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो 5 में से माइनस 4 जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 1 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो अब हम x की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे 7 और y की वैल्यू में से 1 डिक्रीमेंट करेंगे y माइनस 1, तो ये भी 7। तो अब x की और y की वैल्यू बराबर हो चुकी है, तो अब हमारा जो काम है वो यहाँ पर रुक जाएगा, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि एल्गोरिथम हमें कह रहा है कि रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 जब तक हमारे पास x और y, x जो है y के बराबर नहीं हो जाता या y से बड़ा नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है y के बराबर हो गया है, तो हमें यहाँ पर अपने काम को रोकना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमें पिक्सेल्स मिले हैं इनको आप एक्स वाई ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ये वो इनिशियल पिक्सल है जो हमें शुरू में मिला था 0,10, उसके बाद 1,10 प्लॉट हुआ, 2,10 प्लॉट हुआ, 3,10 प्लॉट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 और ये 10 प्लॉट हुआ। उसके बाद फिर 4,9, एक एक करके हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर उसके बाद 5,9, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 6,8 और यहाँ पर 7,7 ये प्लॉट हुआ। तो कुछ इस तरीके से आपका ये एक ऑक्टेंट जो है सर्किल का वो यहाँ पर ड्रा हो चुका है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी इसमें हमने सिमेट्री की बात नहीं की है, सिमेट्री के बाद जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं उसके अंदर आपको एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट सर्किल को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि सिमेट्री हम वहाँ पर किस तरह ले सकते हैं। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।